हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि हाई स्कूल की पढ़ाई करें तो करें कैसे, किस तरह से हाई स्कूल में टॉपर बनते हैं, किस तरह से हाई स्कूल में कॉमर्स में पूरे के पूरे मार्क्स लाते हैं। ये सब कुछ असंभव नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने आप को किसी भी टॉपर से कम ना समझे। जैसे ही हम समझ लेते हैं ना कि वो व्यक्ति हमसे पढ़ने में तेज है या वो तेज है, तो क्या होता है कि वहां पर हमारा ग्रेड थोड़ा सा अपने मन में ही जब कम है तो प्रदर्शन भी तो कम ही होगा। ये बात बिल्कुल आज से माइंड में सेट कर लेंगे कि हम किसी से कम नहीं है, ओके। क्योंकि आप ऐसे चैनल पे आ चुके हो जहां से जुड़ने के बाद आपके पास में कोई भी ऐसा नहीं होगा पॉइंट जो आपको आता नहीं होगा। क्योंकि पिछले साल जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया था वो इस तरह से बिल्कुल अवगत है हमारे यहां से कि जो कुछ भी बताएंगे वही एग्जाम में आएगा। और क्या एग्जाम में आएगा ये हम लोग एक अनुमान के आधार पे पहले ही तय कर लेते हैं कि अगली वर्ष की परीक्षा में क्या आने की पूरी पूरी संभावना है। उसके लिए कुछ आज पॉइंट्स हैं, उनको विशेष रूप से आप सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे। आप देखिए कि आप आगे किस तरह से निकलते हैं और लोगों से प्रतियोगिता में कैसे आप एकदम कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं, ओके। तो यहां पर मैं समझा दूं कि 10th कॉमर्स की जो सत्र 2022 और 23 यानी अब ये सत्र जो चल रहा है, इसके लिए हम कौन से तैयारी करें, क्या रणनीति अपनाएं। जैसे पिछले साल के जो बच्चे थे वो एकदम अच्छे से पेपर करके आए और आप भी अच्छे से करके आए। कॉमर्स के संबंध में अगर आज से पहले कोई भी टेंशन रही हो तब तो रही हो, लेकिन आज के बाद आपको कॉमर्स से संबंधित कोई भी टेंशन नहीं रहना चाहिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। और जो आपके नोट्स वगैरह हैं उनके लिए मैं नंबर दे देता हूं ऑफिस का 9719811101, ठीक है। 97-198-111-01 ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सअप है। इस पर अपना नाम, क्लास, एड्रेस भेज करके और जो पीडीएफ नोट्स हैं उनको ले सकते हो, पहली चीज। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं हाई स्कूल कॉमर्स की तैयारी कैसे करें, ठीक है। देखो इसके पीछे क्या होता है, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होते हैं वही अपने बच्चों को टॉपर कैसे करा ले जाते हैं। वो इतनी ऊर्जा भर देते हैं, वो इतने पॉइंट्स दे देते हैं, वो इतने गट्स दे देते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो उनका फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करते हुए, उनको समझते हुए वो आगे निकल जाते हैं। देखो आप तो पहली बार परीक्षा दे रहे हो, लेकिन हमने जितने बच्चों को आज तक पढ़ाया है तो कई बार पढ़ाने के बावजूद बहुत नई चीजें मिलती हैं। और जो बच्चे हैं क्या क्या गलतियां करके आते हैं, ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो उस चीज का ही हम लोगों को अनुभव हो जाता है और वो गलतियां आपसे ना हो, इसीलिए वो आपके साथ में शेयर करते हैं जिससे आप भी उसी रेस में दौड़ो। और हम ये चीज आपके लिए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे जब आपको कोई ना कोई फायदा मिलेगा, अच्छी बात मिलेगी, तभी तो हमसे जुड़ोगे, नहीं तो हमारे चैनल क्यों सब्सक्राइब करोगे। जरूर कर लीजिएगा, यहां से बहुत बहुत अच्छी चीजें आपके लिए मिलती। हम बात करते हैं किसकी, 10th कॉमर्स की। देखो क्या है, पहली बात तो कॉमर्स, ये चीज आपको हमारे चैनल से देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा समय देना जरूरी है कॉमर्स के लिए भी, ठीक है भाई। 10th कॉमर्स की हम बात करते हैं, ठीक। 10th कॉमर्स को आप किस तरह से तैयार करेंगे 2022 और 23 में। सबसे पहली बात जो आपके माइंड में होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आप किसी से कम नहीं हो। जो बच्चे सोचते हैं अरे मुझे कॉमर्स नहीं आ रही है, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, या मैंने अभी कॉमर्स में कुछ पढ़ा नहीं है, सारी बातों को खत्म। एक बात याद रखोगे कि आप किसी से कम नहीं हो। देखो सीखने से ही सब कुछ आता है। कॉमर्स एक ऐसा विषय नहीं है जो कक्षा 1 से पढ़ाया जाए, कक्षा 2 से, कक्षा 5 से, कक्षा 7 से पढ़ाया जाए। बहुत से बच्चे हैं 9th से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे तो 11वें से ही सीधे पढ़ते हैं। तो पहली चीज ये है कि अभी ये नया विषय समझ लीजिएगा, आप किसी से कम नहीं हो, ये बात माइंड में पहले से ही सेट कर लीजिए। दूसरी बात आती है, ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका सिलेबस का। भाई हमारे आप चैनल पे जाइए और वहां से 10th कॉमर्स का सिलेबस, 10th कॉमर्स का 2022 और 23 का सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। पहले हो सकता है पूर्व का भी सिलेबस पड़ा हुआ हो, लेकिन आप नया सिलेबस वहां से देख लेंगे 22 और 23 का, ठीक है। वहां पर आपके लिए, क्योंकि जो 2021-22 में था वहां से सिलेबस चेंज हो गया है। 21-22 में क्या था, कोरोना के कारण 30% जो सिलेबस था वो कट कर दिया था, लेकिन अब कट नहीं होगा। क्यों, अब कोविड नहीं रहा, पढ़ाई बिल्कुल विधिवत चलेगी। तो इस तरह से यहां पर आपको 22 और 23 का सिलेबस देख लेना। आप सर्च कर सकते हो कि 10th कॉमर्स सिलेबस विद संजीव सर 22-23, तो तुरंत निकल करके आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे
सर्च कर लीजिएगा। और अगर आप इस नंबर पे भेज देते तो हम वैसे ही ग्रुप बहुत सारे चल रहे हैं, हो सकता है आपकी किस्मत हो तो हम आपको ग्रुप में ऐड करके और वहां पर फिर सारी चीजें इंपॉर्टेंट बातें हम भेजते रहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज निकल के आती है कि अगले नंबर पे समय कितना दें, समय कितना पढ़ें। ठीक है, किसे, हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों कि हम कॉमर्स को कितने समय तक पढ़ें। देखो हम आपको बताएं, अगर आप कहीं पर कोचिंग ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो 1 घंटा तो कोचिंग वाले पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ में आने का टाइम, जाने का टाइम और भी अदर आपको सब्जेक्ट वो भी कवर करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, वो तो मात्र 40 मिनट पर डे, 40 मिनट से मुझे 41 मिनट में नहीं चाहिए, मैं ट्रेंड 100% कर दूंगा। लेकिन जो बच्चे कहीं पर कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं पर क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो कॉमर्स में 1 घंटा से लेकर के 1.5 घंटे तक, 1 घंटा 30 मिनट तक जरूर कॉमर्स पढ़ें। क्यों पढ़ें कॉमर्स इतना? क्योंकि कॉमर्स में ही कैरियर हमें आगे बनाना है। क्योंकि हमने जब कॉमर्स लिया है तो साइंस थोड़ी नहीं पढ़ने जाना है, ना आर्ट पढ़ने जाना है, हमें क्या पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है। तो 40 मिनट तब इसलिए क्योंकि हम लोगों क्या है, इजी ट्रिक के थ्रू आपका समय बचा देते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पहले पढ़ना है, इसके थ्रू हम टाइम बचा देते हैं। तो यहां पर मैं बता दूं कि आपको 40 मिनट से लेकर के और 1.5 घंटे तक कॉमर्स विषय को देना ही देना है। चाहे आप यूट्यूब पे दे लीजिए, चाहे आप अपनी किताबों में दे लीजिए। और वैसे मैं बता दूं, किताबों की जो भाषा है वो थोड़ी सी टफ है, और हम लोगों की जो लैंग्वेज होती है उसी बात के लिए हम इजीली समझा देते हैं, तभी तो टीचर की जरूरत पड़ती है, वरना पूरा कोर्स तो आपको किताबों में मिल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टीचर से अगर आप पढ़ते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए फायदा मिलता है। और एक चीज बताएं, अगर आपको सही टीचर नहीं मिल रहा हो तो समझ लो आपको आगे कैरियर बनाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कॉमर्स के अच्छे टीचर हर जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई सही टीचर नहीं मिल पा रहा हो, आप इस पर संपर्क करिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर कहीं मिल रहा हो, आपके जो भी गुरुदेव हो अगर अच्छा पढ़ा रहे हो तो आप वहां पढ़िए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज होती है कि पहले क्या पढ़ें। ठीक है, 5वें नंबर पे आता है पहले क्या तैयार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कॉलेज में पढ़ने जाओगे, किसी टीचर से पढ़ोगे, वो तुरंत शुरू करा देता है क्या, अंतिम खाते। ठीक, आपको बता दूं, अंतिम खाते हाई स्कूल में भी हैं, अंतिम खाते 11th में भी हैं, अंतिम खाते अब बीकॉम में भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 4 न्यूमेरिकल होते हैं हाई स्कूल में। कौन कौन से होते हैं? बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने को आता है, विनिमय विपत्र बनाने के लिए आता है, बीजक बनाने के लिए आता है, और अंतिम खाते आते हैं। अंतिम खाते अकेले जो टीचर पढ़ाते हैं लगभग में 20 दिन से, कोई टीचर तो 2-2 महीने तक ले लेता है। ऐसे में क्या होता है कि बच्चों के अंदर बोरियत पैदा हो जाती है, उनके लिए उदासी आ जाती है। कभी भी अंतिम खाते पे पूरा मतलब शुरू में फोकस नहीं करना चाहिए। शुरू में फोकस कहाँ करना चाहिए? जो सरल चैप्टर है। अगर हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे तो हमारे माइंड में जल्दी सेट होगा, ये भावना आएगी, अरे कॉमर्स तो सरल है। वही बच्चे कहते हैं कि कॉमर्स बहुत कठिन है, जो शुरुआत में ही एकदम कहाँ पहुंच जाते हैं, अंतिम खाते में। जितनी ताकत अंतिम खाते लेता है उतनी ताकत जो 3 न्यूमेरिकल हैं वो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो अच्छे कोचिंग संस्थान वाले हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? अंतिम खाते को तो लेकर के चलते ही हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग करते हैं उन चैप्टर से जो एग्जाम में भी आने हैं, न्यूमेरिकल में 100% आने ही आने हैं, और वो आपको 8 दिन से 10 दिन के अंदर सिखा भी देने हैं। ठीक है, तो वो उन चैप्टर्स को पहले तैयार करना है हम लोगों को। जैसे बैंक समाधान विवरण पत्र बहुत कठिन लगता है, लेकिन हमारे चैनल पे एक ऐसी ट्रिक है, 2 दिन के अंदर बैंक समाधान विवरण पत्र 100% गारंटी के साथ बनाना आ जाता है। कैसे आता है? उसकी एक क्या है, फार्मूले हैं, ट्रिक है। अगर वो चीज़ किसी और के पास में चली गई तो हम लोगों का पढ़ाने का फायदा ही क्या रह जाता है। इसलिए हम अपने स्टूडेंटों को वो ट्रिक बताते हैं जिसके थ्रू 100% आंसर एक बार में ही सही। ठीक है, अगली चीज आती है कि पहले क्या तैयार करें में, न्यूमेरिकल करें या थ्योरी करें। तो स्टार्टिंग में बता दूं, आपको हमेशा थ्योरी से करनी चाहिए, और थ्योरी जब 3, 4, 5 चैप्टर उन्हीं से हर साल रखी जाती है। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल तैयार करना चाहिए, और न्यूमेरिकल में भी बता दें कहाँ से तैयार करना चाहिए, जो बैंक समाधान विवरण है वहीं से तैयार करना चाहिए। बैंक समाधान विवरण पत्र है, विनिमय विपत्र है, बीजक है, इनमें से 3 में से किसी चैप्टर से शुरुआत कर देनी चाहिए। अगली चीज क्या आती है,
मात्र मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगा और साथ में ही आप सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। नंबर अगली चीज है कि नोट्स बनाएं। देखो क्या होता है कि कॉमर्स के बच्चे सबसे पीछे, यार ये नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स, ये मैं नोट्स की बात क्यों कर रहा हूं? नोट्स होते क्या चीज है? किताब की भाषा को उसमें दी हुई जो हेडिंग्स हैं उनको अपनी कॉपी में सरल भाषा में लिखना क्या होता है? नोट्स बनाना होता है। ये हर बच्चे के लिए नहीं आता। जिसके पास में जितने बढ़िया नोट्स उतने ही अच्छे इसमें नंबर आते हैं। और ये सारे जो टिप्स हैं ये तो एक तरफ हैं और ये जो अकेला है नोट्स बनाए ये अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि किताबों में जो हेडिंग दी हुई होती है थोड़ी टफ होती हैं और हम लोग जो हेडिंग लिखवाते हैं वो क्या होते हैं, होती वैसी हैं लेकिन सरल भाषा में होती हैं, तो वो बच्चे को याद तुरंत हो जाती हैं। और ये नोट्स जब बने हुए होंगे, मान लीजिएगा एक बार में जैसे एक दो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से यहाँ पर संपर्क करते हैं तो हम आपके पास में नोट्स भेजेंगे, फिर आप उसमें देखिएगा क्या अंतर है। किताब से मिलाइए और हमारे नोट्स से मिलाइए। किताब में हेडिंगें दी होंगी 6 या 7, 8, तो हमारे नोट्स में हेडिंगें मिलेंगी आपको 14, 15। अब भूलो आप कहां तक भूलोगे? अगर आप 2-4 हेडिंगें भूल भी जाओगे तब भी किताब से जो लोग तैयार कर रहे हैं उनसे तो 100% ज़्यादा ही आपके पास में हेडिंग्स हो जाएंगी। और किताब की हेडिंगें होंगी बहुत टफ भाषा में और हमारी जो हेडिंगें होंगी वो होंगी सरल भाषा में। तो होता क्या है कि हेडिंग जब अगर अच्छी पड़ी हुई होती है तो उसके बीच में आप क्या लिख रहे हो इतना कॉपी चेक नहीं किया जाता है, हेडिंग देखी जाती है। तो हेडिंग जो होती है अच्छी बनी हुई है तो नंबर तो वैसे ही अच्छे मिलेंगे। अब बात आती है कि हम अपनी जो लिखने की टेक्निक है वो किस तरह से अपनाएंगे। तो ये हम सब लोग डिस्कस करते हैं आपस में कि आपको पेपर में कैसे सॉल्व करके आना होता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा इससे पहले दी हुई नहीं होती है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बताने के बाद में जब आप कॉपी लिख करके आते हैं तो वही तो कॉपी जो चेक कर रहा है उसके सामने आपका पूरा जो नॉलेज है उसके सामने पहुँचता है। तो आपने कॉपी कितने अच्छे से लिखी है यही देख करके सामने वाला नंबर देता है। अब आपके पास अगर थोड़ा कम भी आ रहा है लेकिन कॉपी अच्छी लिखी हुई है तो नंबर 100% कैसे मिलेंगे? अच्छे ही मिलेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी, ये जो ट्रिक है ये भी अपनानी होती है। तो भैया पहली चीज है कि आप किसी से कम नहीं हो, ये आज के बाद अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि कॉमर्स टफ है या हम किसी से कम हैं। बस ऊर्जा भर लो अपने अंदर। ये संजीव सर की बात है कि हाँ आप किसी से कम नहीं हो। अगर मेरे चैनल पे आ गए तो क्लास के नंबर 1 स्टूडेंट बनने का प्रयास कीजिए, मैं पढ़ाऊंगा और आप बनोगे। सिलेबस ये हमारे चैनल से देख लीजिएगा। समय कितना पढ़ें? वो 40 मिनट से 1.5 घंटा है। पहले क्या तैयार करें? देखो यहीं से ये बहुत बड़ा, देखिए जितना आगे हम बढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट बातें आती हुई चली जाएंगी। पहले तैयार करना है हम लोगों के लिए जो सरल है उसके लिए। और अगली चीज है नोट्स बनाने की। और इसके अगले अब जगह है कहां पर मैं लिखूं तुरंत समझ में आ जाए आपके। चलिए यहां पर आ जाओ। अन्य बच्चों से आगे कैसे निकले? अन्य बच्चों से आगे निकले। देखो क्या होता है जब आप हाई स्कूल कर रहे होते हैं तो उस समय आपके पास में नॉलेज की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में उपलब्धि नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है? सीखना ही होता है। वैसे तो हम जिंदगी भर हम लोग सीखते ही रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि क्या हाई स्कूल, इंटर और बीकॉम करके घर बैठ जाना है? जी नहीं, हमें जीवन में कुछ ना कुछ करना है। हमारे माता पिता ने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है। माता पिता पता नहीं कितनी परेशानियां उठा करके और हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको कुछ बन के दिखाएं। और किसी को बन के दिखाना है उसके लिए हमें कंपटीशन में आना होगा। और कंपटीशन में आने से पहले पहला कंपटीशन जो हमारा शुरू होता है वो हमारे क्लास से शुरू होता है। क्यों? जब हम बैठेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे कंपटीशन में होंगे, लेकिन सबसे पहला हमें जो कंपटीशन मिला हुआ होता है वो मिला होता है अपने क्लास का। अगर हम अपने क्लास के टॉपर हो गए तो 100% एक दिन कंपटीशन में भी हम टॉप करेंगे। तो पहले अपने क्लास के टॉपर कैसे बने इसके लिए मैं बता दूं कि आप अच्छे से नोट्स बनाइए, आप 40 मिनट से 45 मिनट पढ़िए, आप जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको 100% सीखिए, जिससे और बच्चे आपके लिए देखेंगे अरे ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, अरे ये तो मतलब बहुत कुछ इसके बारे में जानता है। तो जो टीचर है वो भी जो आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं वो भी आपको सम्मान से पकड़ेंगे, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट जो स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, टीचर भी सबसे ज़्यादा उन्हीं पर ध्यान देता है। भले ही चाहे मतलब आप उनसे ट्यूशन पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो, वो जमाना और था कि टीचर जिनसे ट्यूशन पढ़ते थे बच्चे तो वो उन पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अब जो पढ़ने में होशियार बच्चा है तो उस पर टीचर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। और जब तुम्हारे दिमाग में एक बात सेट हो गई अरे मैं तो और बच्चों से आगे निकल रहा हूं,
तो फिर तुम्हारे जो याद करने की जो ताकत है, जो तुम्हारी क्षमता है, वो और बढ़ने लगती है, कैचिंग पावर बढ़ जाती है। आपने देखा हो कुछ बच्चे बुद्धू होते हैं, बुद्धू पीछे ही हटते चले जाते हैं। जो कोशिश करते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आ गए हो तो आप समझ लो कि आप कुछ 100% बनोगे। और लास्ट वाला जो टिप्स है वो ये है कि कुल मिलाकर के यहां पर, अब कहां पर जगह ले लें, यहां पर जगह ले लें, ठीक है। यहां पर लें कि न्यूमेरिकल कैसे सीखें। देखो न्यूमेरिकल कैसे सीखें, देखो भैया न्यूमेरिकल सीखने के लिए मैं बता दूं कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो उदाहरण देख करके न्यूमेरिकल सीख जाएगा। किसी भी बच्चे की बस की बात नहीं है कि वो जो न्यूमेरिकल हैं उनको वीडियो देख करके समझ मतलब पूरा सीख जाएगा। न्यूमेरिकल सीखने के लिए एक प्रॉपर वे में आना होगा। प्रॉपर वे का मतलब है कि जो न्यूमेरिकल के तरीके हैं, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को सीखना होगा कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के नियम हैं तो वो हैं कैसे। और ये सारे सब जो नियम हैं वो कोई ना कोई टीचर ही हमें समझा पाता है, क्योंकि अगर किताबों से अगर सीख जाते तो 100% मैं आपको बताऊं टीचरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, तो न्यूमेरिकल्स को कैसे करके सीखना है, इसके लिए एक सबसे अच्छी बात है वो क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाले जो चैप्टर हैं उनके नोट्स को अच्छे से आप तैयार कीजिए, ठीक है। और उन नोट्स को 2-2, 3-3 बार पढ़िए। इसके बाद में क्या करिएगा कि या तो कोई टीचर को अपने मार्गदर्शन में लगा लीजिएगा, और अगर कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं। पहली बात तो हमारे चैनल के अलावा और जो चैनल हैं उन्होंने हिंदी मीडियम के लिए वैल्यू इतनी नहीं दी है। हम सम्मान करते हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका, क्योंकि पहले हम बताएं बड़े क्लासेस को ही पढ़ाते थे, लेकिन हमने देखा कि हमारे जो कॉमर्स के बच्चे हैं, 9th वाले, 10th वाले, 11th वाले बहुत परेशान होते हैं। तो उनके लिए हमने स्टार्टिंग की, और इसी पिछले साल से ही स्टार्टिंग की। बहुत बच्चे फिर हमको जुड़ गए, बहुत बच्चों का हमें प्यार मिला, बहुत बच्चों ने हमें कमेंट किए, आशीर्वाद भी हमें दिया और बहुत दुआएं की हमारे लिए भी। तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम उनके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करें। हम पूरी जी जान लगा देंगे आपको सफल बनाने में, आपको मेहनत कराने में। तो वहां से क्या है कि उन जो न्यूमेरिकल हैं उनके एक तरीके होते हैं कि किसी भी चीज को कैसे करके सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो वहां पर हम आपको बताएं कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन उसमें आपकी टाइम और ऊर्जा बहुत लगेगी, निराशा भी लग सकती है। और अगर जिस बच्चे के मन में निराशा आ गई, निराशा का मतलब है उसे अगर ये लग गया अरे मैं ये नहीं सीख पाऊंगा, तो समझ लो कि वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई कुछ नहीं है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो सीख नहीं जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आप अपनाइए, आप लग जाइए, तैयारी कीजिए, और नोट्स हम आपको देंगे, यहाँ से मिल जाएंगे आपके लिए, और आप जीवन में खूब तरक्की करें, ऐसा मेरा आपके लिए आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। और इस बैच को अब आप अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।